IMF ये शराइत आयद कर रहा है टैक्सेस की नई स्लेब्स के साथ, और वो ये कह रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उससे मजीद टैक्स की वसूली की जाएगी। तो जो तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है वो मजीद कितना टैक्स देगा और उससे वो कितने बोझ तले दब जाएगा टैक्सेस के। 56% बिजली की कीमत जो है वो बढ़ी है। इसके साथ साथ कोई 55% जो है वो खाने बनाने के तेल की कीमत बढ़ी है। फिर कोई 41% दाल मसूर की कीमत बढ़ी है। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि वो तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ाइए, दालें तो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए तो जाहिर है ये चीजें महंगी हो जाएंगी। तो आप कोशिश ये करें कि ये 3 या 4 चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें जिनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। कर्जा लेते हैं और उसको फिर दूसरे कर्जे में देने में दूसरा कर्जा लेते हैं पहले कर्जे को वापस करने के लिए। उसके अलावा हमारी कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। जो पिछली हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम्स लिया, आपके ख्याल में क्या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। पिछले 20 साल से हमें जो है, हम कर्जे लेते ही इसलिए हैं कि हमें पिछले कर्जे चुकाने होते हैं। 23 मार्च महंगाई मार्च जो अवामी मार्च है, आज अवाम का जीना हिराम हो चुका है, जिम्मेदार परेशान है और गंदम की फसल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद पहले ला रहे हैं या लॉन्ग मार्च पहले कर रहे हैं? ये कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन है। ये क्या पहले क्या चीज़ आप करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद? दोनों साथ साथ चलेंगे। IMF ये शराइत आयद कर रहा है टैक्सेस की नई स्लेब्स के साथ, और वो ये कह रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उससे मजीद टैक्स की वसूली की जाएगी। तो जो तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है वो मजीद कितना टैक्स देगा और उससे वो कितने बोझ तले दब जाएगा टैक्सेस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो IMF की कंडीशन है, ये वो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं सैलरी के उसको कम कर दिया जाए। अब उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर एक स्लैब है जैसे फॉर इंस्टेंस 20 लाख से 24 लाख तक की सैलरी का, और वो खत्म करके जो है उसको नेक्स्ट स्लैब में ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे जो टैक्स सैलरी टैक्स पेयर पे जो है उसका टैक्स बढ़ जाएगा, और उसकी जो घर ले जाने वाली तनख्वाह जिसको हम टेक होम सैलरी कहते हैं उस पे यकीनन फर्क आएगा। $1 बिलियन से पहले हमने कोई 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए, कोई 300 अरब का टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर था जो इवेंचुअली कोई 30 रुपए फी लीटर जाना है। बिजली की कीमत बढ़ाई गई थी। तो $1 बिलियन वसूल करने से पहले मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ डला था, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 30,000 रुपए फी पाकिस्तानी खानदान, कोई तकरीबन 3 करोड़ खानदान इस मुल्क में बसते हैं, तो 30,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो तो पहले ही डल चुका है। अब जो नई डिमांड, मतलब कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपको टैरिफ की मद में पैसे देने ही देने हैं। बिजली आए ना आए आपको पैसे देने ही देने हैं। आप देख लें शाम के टाइम घरों में गैस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन क्या करें, पैसे तो आपको देने ही देने हैं। गैस के बिल तो वैसे आने ही आने, और न सिर्फ आने ही आने हैं बल्कि बदतरीज बढ़ते जाएंगे। अभी पाकिस्तान हमें ये बता रहा है कि पिछले 1 साल में तकरीबन 56% 56% बिजली की कीमत जो है वो बढ़ी है। इसके साथ साथ कोई 55% जो है वो खाने बनाने के तेल की कीमत बढ़ी है। फिर कोई 41% दाल मसूर की कीमत बढ़ी है। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि वो तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ाइए, दालें तो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए तो जाहिर है ये चीजें महंगी हो जाएंगी। तो आप कोशिश ये करें कि ये 3 या 4 चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें जिनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल जो 55% बढ़ा है, बिजली इस्तेमाल करना बंद कर दें, पेट्रोल, दालें भी खाना बंद कर दें, मसूर की दाल खाना बंद कर दें, वो 41% बढ़ी है। तो फिर आपके ऊपर महंगाई का वो बोझ नहीं पड़ेगा। कर्जा लेते हैं और उसको फिर दूसरे कर्जे में देने में दूसरा कर्जा लेते हैं पहले कर्जे को वापस करने के लिए। उसके अलावा हमारी कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। जो पिछली हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम्स लिया, आपके ख्याल में क्या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। पिछले 20 साल से हमें जो है, हम कर्जे लेते ही इसलिए हैं कि हमें पिछले कर्जे चुकाने होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि जो ये गवर्नमेंट इस वक्त भी जो गवर्नमेंट कर्जे ले रही है वो पिछले कर्जों की किस्तों को चुकाने के लिए जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस बुरे तरीके से कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है कि अगर इसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई
तो आने वाले वक्त में हम सिर्फ कर्जा ले लेके अपने कर्जे चुकाने या इंटरेस्ट कॉस्ट को पे कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन तो हो नहीं रहा। 23 मार्च महंगाई मार्च जो अवामी मार्च है, आज अवाम का जीना हिराम हो चुका है, ज़िमींदार परेशान है और गंदम की फसल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। जिसे कोविड होता है ना, इंसान परेशान होता है, बीमार नजर आता है, उसी तरह गंदम को भी कोविड कर दिया इस हुकूमत ने। इस हुकूमत की नाअहली नालायकियों की सज़ा 22 करोड़ आवाम को मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकते। महंगाई मार्च पर भी बात की गई है, जो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का मार्च है, हम उसको भी वेलकम करेंगे। और आज हमारी सीसी की मीटिंग हो रही है अंडर द चेयरमैनशिप मियाँ नवाशी साहब, जिसमें पांचों सूबों के सदर सेक्रेटरीज और मरकज़ी अहदेदार शिरकत करेंगे और जो मैंडेट है वो डिस्कस किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पहले ला रहे हैं या लॉन्ग मार्च पहले कर रहे हैं? ये कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन है। ये क्या पहले क्या चीज़ आप करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद? दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों पार्टियां पीटीएम में जो पार्टियां हैं वो मैच्योर पॉलिटिशियंस की लीडरशिप में है और वो बेहतर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सड़कों पे भी हैं, हम पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं। हम जिस तरह हम आईनी तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे, हम गैर आईनी कोई भी चीज़ नहीं होने देंगे। हम आईनी तरीक़ेकार से इस हुकूमत भेजेंगे, क्योंकि इस हुकूमत में इन तिल्लू में तेल नहीं कि ये इस मुल्क के मसाइल हल कर सकें।